गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हमारा 9th क्लास का लेसन द फन दे हैड यह पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि वो मार्गी और टॉमी दोनों आपस में बाहर खेलते हुए बातें कर रहे हैं, जिसमें टॉमी को एक बुक मिली है जो वो उसके दादाजी के भी दादाजी उनके समय की बुक है, क्योंकि अभी वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके स्कूल्स नहीं होती जैसी आप लोग पढ़ते हैं, वैसी स्कूल्स नहीं है, इस तरह की बुक्स नहीं है, टेक्स्ट बुक जो होती है वो नहीं है। वे लोग जो है वो अभी उनके जो समय है, यानी ये फ्यूचर की स्टोरी है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो वो लोग जो है वो उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर घर पर ही रह करके पढ़ते हैं। उनकी स्कूल्स जो है वो उन्हीं के घर का एक कमरा है ना। तो उनको जो बुक मिली है वो स्कूल के बारे में है। वो लोग बातें कर रहे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में कि जितने में उसकी मम्मी जो है वो उस मार्गी को बुला देती है कि अब तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो गया है, और टॉमी से भी कहती है कि तुम भी घर पे जाओ, तुम्हारा भी पढ़ने का समय हो गया है। तो अब ये दोनों घर जाएंगे, वहाँ तक हमने छोड़ा था। अब जैसा कि मैं आगे बताता हूँ, पार्ट जो पढ़ता हूँ आप अपनी इस स्क्रीन के ऊपर ठीक से ध्यान में करते हुए और लाइन टू लाइन इसके ट्रांसलेशन को समझें, ताकि हम लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसके लिए हमारी हेल्प रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि हमें सारे जो है वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं आंसर्स। तो जब लेसन को ट्रांसलेशन लाइन टू लाइन देखेंगे, हमारी स्क्रीन पर पूरा एकदम हमारी बुक दिख जाएगी, तो हमारा ध्यान उस लाइन पर रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। अब हमने जब छोड़ा था तो उसमें मार्गी जो है उसकी मम्मी ने उसको घर पर बुलाया है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसको तो अभी वो बुक और देखनी है ना। इसीलिए वो उस टॉमी को अंत में कह रही थी कि हम वापस आएंगे तो बाद में वापस देखने देगा क्या, ऐसा वो उस टॉमी को कहती है। तो टॉमी क्या करता है, नॉनचैलेंटली का मतलब ज़्यादा रुचि नहीं लेता हुआ उसमें, हाँ ठीक है देखेंगे, इस तरह से वो कह करके, और वो ही वॉक्ड अवे विसलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और फिर वो इस तरह से बिना ध्यान देते हुए उसको कहता है हाँ देखेंगे, है ना, ऐसा कह करके वो चला जाता है। और वह विसलिंग करता हुआ, यानी मुंह से विसिल बजाता हुआ, अपनी वह जो पुरानी बुक उसको मिली है वो अपनी बाह के नीचे ऐसे डाल करके पकड़ा हुआ, और ऐसा करते हुए और वह अपने घर चला जाता है, ठीक है। फिर मार्गी वेंट इनटू हर स्कूल रूम, ठीक है ना, into the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. अब मार्गी जाती है अपने घर, है ना। तो वो अपने घर जाती है और अपना जो स्कूल रूम है, यानी कि मैंने बताया ना उनका जो है वो अपनी तरह कॉमन स्कूल नहीं होता है। तो अब फ्यूचर का है तो उन्होंने ऐसी इमेजिन की है, ऐसी कल्पना की है कि अब फ्यूचर में उनके कैसे स्कूल्स होंगे। तो वो पर्सनली उसी के घर में एक रूम होगा जहाँ पर उसका कंप्यूटर सेटअप लगाया हुआ होगा, जिसमें वो पढ़ेगा। तो ऐसा ही सेटअप जो है वो अभी देखिए हमको साथ में चित्र के अंदर दिख भी रहा है कि कैसा सेटअप लगा हुआ है। और यह मार्गी जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी हुई पढ़ना स्टार्ट कर रही है, चित्र में दिख रहा है ना हमको। तो इसी तरह का सेटअप है। तो वो अपने स्कूल रूम में जाती है, ठीक है ना, जो कहाँ पर था, तो उसका जो बेडरूम है उस बेडरूम के बिल्कुल राइट, है ना, पास के अंदर ही है उसका, राइट नेक्स्ट, यानी ठीक जो है तो उसके पास वाला जो रूम है वो उसका स्कूल रूम है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और उसका जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर कौन है, तो वो कंप्यूटर स्क्रीन है ना, बताया था ना। तो यहाँ पर उस कंप्यूटर स्क्रीन के लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है इन्होंने, मैकेनिकल टीचर, ठीक है ना। अब ये मैकेनिकल टीचर जो है वो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन के लिए ही यूज हुआ है। तो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन, उसका मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑन है, यानी कि चालू हो रखी है, और उसका इंतजार कर रही है, यानी उसके स्कूल उसके मास्टर जी उसका इंतजार कर रहे हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम इवन एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अब वह जो मैकेनिकल टीचर उसके हैं वो उसी टाइम में, यानी सेम टाइम में रोजाना जो है वो तैयार रहते थे, यानी कि ऑन हो जाया करते थे, केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर। सैटरडे संडे की छुट्टी रहती होगी और इसके लिए उस दिन उनको नहीं पढ़ना पड़ता, तो इसीलिए उस 2 दिन नहीं होता था। बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, है ना, थर्सडे, ये सारे जो 5 डेज हैं उस दिन रोजाना इसी टाइम में, यानी उनका टाइम फिक्स कर रखा होगा, उस टाइम वो ऑन ही रहते थे। तो Because her mother said little girl learned better if they learned at regular hours.
और इसीलिए वो ऑन रहते थे क्योंकि उसकी माँ यह सोचती थी कि छोटे बच्चे जो है वो रोजाना प्रतिदिन जो है वो फिक्स टाइम पर प्रतिदिन कुछ घंटे अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो वो अच्छा सीख सकते हैं। हम लोग भी कहते हैं ना कि हम विद्यालय रोजाना आते हैं, विद्यालय में पढ़ाई हुई बातें जो है वो घर जाकर हमको पढ़ाई करनी चाहिए, रोजाना 2 घंटे खुद पढ़ना चाहिए तो हमको याद हो जाता है। तो नियमितता जरूरी है और इसीलिए रेगुलरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर उसकी मदर भी यही कह रही है। तो स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसकी स्क्रीन स्टार्ट हो गई है, यानी कि वह चालू हो गई है, लिट अप यानी कि चालू हो गई है, यानी जल रही है। और वह कह रही है, यानी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि आज का हमारा अरिथमेटिक लेसन, यानी आज का हमारा जो अंकगणित का पाठ है वो कौन सा पाठ है, तो ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, यह लेसन उसके कौन सा बता रहा है, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, भिन्न नहीं होती 1/2 प्लस 1/4 प्लस ये, तो यह जो है वो फ्रैक्शंस है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस की जोड़ कैसे की जा सकती है, यह आज का हमारा लेसन है, ऐसा वो बता रहा है। फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर और भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्लीज इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और उसका जो स्लॉट बना हुआ है वो कह रहे हैं कि कल का अपना होमवर्क जो दिया था लेसन पूरा होने के बाद में वो कर लिया होगा, प्रॉपर स्लॉट में डालिए। जब वो स्लॉट में डालेंगे चेक होगा, उसके बाद ही नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा। तो अब उसका होमवर्क किया हुआ होगा तो वो जहां उसका स्लॉट यानी एक जगह ऐसा होगा जहां पर उसको डालेंगे तो वो अंदर जाएगा, पूरा वो कंप्यूटर स्क्रीन जो है उसके अंदर उस मशीनरी में चेक होगा, चेक होकर के बाहर आएगा, है ना, ऐसा सिस्टम है उसका। यानी ये फ्यूचर में इस तरह की क्लासेस होगी, ऐसी इस लेखक ने कल्पना की है ओनली, है ना, इसाक असिमोव ऐसा उसका नाम है राइटर का। उस राइटर ने ऐसे इमेजिनेशन की है कि आगे जो है वो इस तरह की स्कूल्स हो सकती है। अभी भी हम लोग देखते हैं ना, ऑनलाइन हम स्टडी करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स के माध्यम से बहुत सारे नॉलेजेज मिलते हैं हमको। तो ऐसा ही इनका जो है वो इमेजिनेशन है कि आगे जाने के बाद में उनको स्टडी भी इसी तरह से करनी होगी, ऐसा वो देख रहा है। ठीक है, तो ध्यान में आया यह पैराग्राफ। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, मार्गी डिड सो विद अ साय। अब मार्गी जो है ना उसकी तो पढ़ने की इच्छा नहीं है, वो तो बोर हो जाती है ऐसे, है ना, इसीलिए वो भरती हुई वैसा ही करती है। अपना होमवर्क जो है वो उसमें रख दिया और उसने जो है वो जो भी काम था वो शुरू कर दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। ऐसे अब वो बैठी बैठी बस वही सोच रही है, जैसे वो बुक में देखा है ना उसने कि उसके दादाजी के समय कैसे स्कूल्स हुआ करते थे, उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही है, उसके बारे में वो विचार कर रही है। जब वो छोटे थे तो वो कैसे स्कूलों में जाते थे, यानी कि यह 2157 डेट लिखी हुई है ना स्टार्टिंग में ही, तो उस टाइम की कहानी है। वो तो भी आना है हमारे हिसाब से, तो हमारा तो अभी 2020 यानी 2020 चल रहा है, तो हम उनके कैसे हो गए, दादाजी के समय के बच्चे हो गए, है ना, उस समय के हो गए। तो इसीलिए यह कह रहे हैं कि उनके समय जो स्कूल चलती थी वैसी स्कूल कितना मज़ा आता होगा, उसके बारे में वो सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। कितना मज़ा आता होगा, है ना, क्योंकि उस समय जो है वो सारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे एक साथ मिलकर साथ साथ स्कूल जाते होंगे, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, स्कूल के आंगन में खेलते होंगे, कितना मजा आता होगा। इतने सारे बच्चे, हम अभी करते हैं ना ये सारा काम, तो ऐसा ही वो कल्पना कर रही है कि कितना मजा आता होगा इनको। और फिर जो है वो अपने घर जब आते होंगे, है ना, एक साथ जो है वो स्कूल रूम में, यानी उनकी स्कूल का जो क्लासरूम होता होगा उसमें सारे बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ते होंगे, हम पढ़ते हैं ना अभी उस तरह से। और वह जो है वो घर पर भी एक साथ आते होंगे, हंसते खेलते हुए, मजे करते हुए, जब छुट्टी होती होगी तब। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और उन सबको एक जैसा पढ़ाया जाता होगा, यानी आपकी क्लास में पढ़ने वाले सभी भैया एक जैसा पढ़ते हैं ना। आज मैथ्स में जो पढ़ाया, इंग्लिश में जो पढ़ाया, उसका होमवर्क बाकी है, आज हम नहीं आ सके, मैंने नहीं किया, हमारे मित्र की कॉपी ले सकते हैं हम, लेकिन इनके तो जब घर पे पढ़ते हैं अकेले हैं, किसकी कॉपी लेंगे, किसी पड़ोसी का जो मित्र है उसके चैप्टर अलग चल रहा है क्योंकि वो तो आगे निकल गया, हम तो अभी पीछे ही रह गए।
तो ये तो ले नहीं सकते, किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते। हम तो कॉपी ले सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, हमको कोई लेसन समझ में नहीं आया तो हमारे मित्र को पूछ सकते हैं। तो ऐसा ही वह लड़की, यह मार्गी सोच रही है, कितना मज़ा आता होगा, होमवर्क में भी एक दूसरे की हेल्प करते होंगे। एंड द टीचर वर पीपल, और उनके टीचर भी कैसे, तो वो भी लोग ही होते थे, हमारी तरह मशीन नहीं होते थे, है ना। मशीन में तो क्या है, सही है तो सही और गलत है तो गलत, काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो अभी वहीं रहो, वापस पढ़ो। और टीचर होते थे, लोग होते थे, तो उनके अंदर थोड़ी बहुत सहानुभूति होती थी, मन भी अच्छा है ना, इसीलिए कभी कभार ऐसा भी हो जाता होगा। तो ऐसा वो सब सोच रही है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और जितने में उसका जो मैकेनिकल टीचर है ना, कंप्यूटर स्क्रीन उस पर बार बार फ्लैश हो रहा है, वो सोचने में लग गई, वो तो उस बुक के बारे में, उस स्कूल्स के बारे में पुराने तरह की, और इसीलिए उसकी स्क्रीन पर जो है वो फ्लैश हो रहा है 1/2 एंड 1/4, कितना हुआ, जोड़ लगाओ, यह सारी बातें जो है वो चल रही है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और लेकिन मार्गी जो है वो यह करती हुई बहुत दुखी मन से वहाँ बढ़ रही है और सोच रही है कि उस समय, उन पुराने दिनों में बच्चे जब स्कूल जाते होंगे, कितना मज़ा आता होगा उनको, कितना अच्छा लगता होगा उनको स्कूल जाना, रोजाना शौक शौक से स्कूल जाते होंगे, क्योंकि हमारे दोस्त मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, इसके लिए। और फिर ये सोच रही है कि कितने मज़े वो करते होंगे, द फन दे हैड, कितना आनंद उनको आता होगा, कितना मज़े वो किया करते होंगे, ऐसा वह मार्गी कहती है, यानी पुराने तरह के स्कूल्स को याद करके और इस तरह की बातें करती है। ठीक है, तो अब हमारा यह लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके जितने भी हार्ड मीनिंग्स जो है उनको अंडरलाइन करना है ना, वापस से हमारे वीडियोस देख करके, और जो टिपिकल मीनिंग्स हैं उनको हमारी कॉपी में हमको लिखना है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, तो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उस पीडीएफ में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमको हमारी कॉपी में लिखना है, ठीक से समझते हुए। ठीक है, थैंक यू।